आज हम आपको सूखे नारियल के रेशों से तैयार होने वाले कोकोपीट या कोकोकोयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि कोकोपीट का यूज़ क्यों किया जाता है, इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है, यूज़ से पहले वॉश क्यों किया जाता है और अलग अलग प्लांट्स में किस रेशो में इसे यूज़ किया जाता है, यूज़ करने के हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही इसे यूज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे यूज़ करने से पहले चेक करनी होती है इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए जैसे ही आप कोकोपीट ब्रिक में पानी ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो ये मॉइस्चर को होल्ड करना स्टार्ट कर देगा और मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में अपनी फॉर्म को चेंज कर देगा। साथ ही छूने पे आपको इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ लगेगा और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कोकोपीट एक ऐसा मीडिया है जिसका यूज़ गार्डनिंग में सीड जर्मिनेशन से लेकर प्लांट्स को ग्रो करने तक सॉइल में मिक्स करके किया जाता है। और अब बात करते हैं कि यूज़ करने से पहले इसे वॉश क्यों किया जाता है। कोस्टल एरिया से आने के कारण इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हमें इसके पीएच को मेंटेन करना होता है, इस वजह से हमें इसे वॉश करना होता है। अगर आप इसका यूज़ सॉइल में मिक्स करने के लिए कर रहे हैं तो इसका सिंगल वॉश काफ़ी रहता है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ सीडलिंग्स के लिए कर रहे हैं तो इसे 2 to 3 टाइम्स अच्छे से वॉश करना होता है, ताकि इसका पीएच है वो 5.5 से 6.5 के बीच में मेंटेन हो जाए और साथ ही जो ईसी है वो यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो मेंटेन की जा सके। इसे वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी प्लास्टिक कैरेट वगैरह का यूज़ करें जिसमें से वाटर ड्रेन आउट हो जाए। उसमें आप एक कपड़ा बिछाएं, कोकोपीट ब्लॉक को उसमें रखें और ऊपर से पानी ऐड करें। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा और कोकोपीट अच्छे से वॉश हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है ड्राई प्रोसेस की। कोकोपीट किसी तरह की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होल्ड नहीं करता, इसलिए आप चाहें इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट में आप इसे ड्राई कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए या यूज़ करने के लिए इसमें कम से कम 20 से 25% मॉइस्चर होना ज़रूरी है, कंपोस्ट के इक्वल। इसके बाद बारी आती है कोकोपीट यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका। सबसे बेस्ट रहता है कि आप जिस समय आप अपने पोट के लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं उसी समय आप इसे ऐड करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आप किसी प्लांट में इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप उस प्लांट के रिंग एरिया में लगभग 2.5 से 3 इंच की जो सॉइल है उसे आपको हटाना होगा और कोकोपीट को आपको कंपोस्ट में मिक्स करके आपको उस लेयर में ऐड करना होगा। बाद में आपको ऊपर से उस लेयर को मिट्टी से कवर करना होगा ताकि जो कोकोपीट है अपनी मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो लूज ना करे। और अब बात करेंगे कोकोपीट को किस रेशो में यूज़ किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की। इंडोर प्लांट्स में हमें कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, साथ ही हमें कम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। इसी वजह से यहाँ कोकोपीट का यूज़ वो कम मात्रा में किया जाता है ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो ना रहे और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा समय तक जड़ों के पास होल्ड ना हो और रूट्स वो डैमेज ना हो। और अब बात करेंगे आउटडोर प्लांट्स में। डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होने की वजह से यहाँ वाटर इरप्शन ज़्यादा होता है, सॉइल में हमें मॉइस्चर को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आती है और उस वजह से हमें यहाँ कंपोस्ट और कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा मात्रा में करना होता है। स्पेशली जो गर्मियों के सीज़न में हमें वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी समस्या आती है और जो कोकोपीट है वो वाटर मैनेजमेंट में और सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। गर्मियों में आप जिस भी प्लांट के लिए सॉइल मिक्स को तैयार कर रहे हैं उसमें आप कोकोपीट का यूज़ ज़रूर करें और सर्दियों में आप इसकी मात्रा को लिमिट में रखें। इसके बाद बारी आती है हैंगिंग पॉट्स में। एक कॉम्पैक्ट साइज़ में हमें ज़्यादा समय तक मॉइस्चर और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को होल्ड करना होता है, साथ ही हमें सॉइल को लाइट वेट और सॉफ्ट बनाना होता है, जिस वजह से हमें यहाँ कंपोस्ट और कोकोपीट का यूज़ वो ज़्यादा करना होता है। इसके बाद बारी आती है किचन गार्डनिंग के लिए ग्रो बैग में इसका यूज़। ग्रो बैग को हमें लाइट वेट बनाना होता है, मॉइस्चर को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखना होता है और साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखना होता है। इस वजह से यहाँ कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और अब बारी आती है सीडलिंग्स में। सीड्स जर्मिनेशन में कोकोपीट के साथ परलाइट और वर्मिकोलाइट का यूज़ किया जाता है, जिससे सीड्स जर्मिनेशन और रूट्स डेवलपमेंट में हेल्प होती है। साथ ही एंटी फंगल होने के कारण ये फंगस को फैलने से रोकता है। और अब बात करेंगे कि कोकोपीट का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। कोकोपीट वो सॉइल को लाइट वेट बनाता है, सॉइल में मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, सॉइल के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है, सॉइल में एरेशन को बढ़ाता है जिससे रूट्स डेवलपमेंट में हेल्प होती है। साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यूज को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल में डिकम्पोज होकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।